नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अदानी विलमार स्टॉक के बारे में। अदानी विलमार स्टॉक के बारे में बात करें तो अदानी विलमार स्टॉक आज के दिन हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है और 339 या 340 रुपए के प्राइस लेवल पे स्टॉक हमें आज के दिन देखने को मिल रहा है। सो ऑल ओवर देखा जाए तो स्टॉक के अंदर हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। और तेजी के दिन आज देखें तो स्टॉक के अंदर क्या न्यूज देखने को मिल रही है और किस वजह से आज के दिन तेजी देखने को मिली है, जो गिरावट हो रही है स्टॉक के अंदर लगातार, तो गिरावट भी स्टॉक के अंदर में क्यों देखने को मिली है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो स्टॉक के बारे में पहले जान ले। तो स्टॉक खाद्य सामग्री और तेल का व्यापार करती है और स्टॉक का अगर मार्केट कैप देखा जाए तो 44,059 करोड़ का स्टॉक का मार्केट कैप है। और स्टॉक का अगर हाई देखा जाए, ऑल टाइम हाई देखा जाए स्टॉक का 509 रुपए का हाई है। 52 वीक का हाई देखा जाए स्टॉक का, तो 52 वीक का हाई के अंदर 509 रुपए का प्राइस लेवल 52 वीक का हाई है और 52 वीक का लो है वो 286 रुपए का प्राइस लेवल स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है। स्टॉक का पी है वो 266 रुपए का प्राइस लेवल देखने को मिल रहा है और स्टॉक का जो बुक वैल्यू है वो हमें 64 रुपए को देखने को मिल रही है। स्टॉक की आरओई देखी जाए तो वो 9.90 देखने को मिल रही है और आरओई देखे तो 2.01% हमें देखने को मिल रही है। सो ऑल ओवर देखा जाए तो स्टॉक का जो पैटर्न है, जो स्टॉक का ट्रेंड है वो भी डाउन ट्रेंड चलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के अंदर धीरे धीरे करके कंपनी वापस अब यहाँ से रिट्रेस होना स्टार्ट करेगी और वापस हमें अच्छे लेवल भी स्टॉक हमें दिखा सकता है। अब यहाँ से क्या है कि कंपनी के अंदर व्यापार भी बेस्ट होने लगा है, क्वार्टर रिजल्ट भी स्टॉक का बेस्ट आया हुआ है। और देखें तो अब स्टॉक का क्वार्टर रिजल्ट चेक करते हैं, क्वार्टर रिजल्ट के अंदर स्टॉक में हमें क्या देखने को मिलता है। तो क्वार्टर रिजल्ट देखा जाए तो मार्च के महीने तो क्वार्टर रिजल्ट के अंदर बिक्री हमें बढ़ते हुए देखने को मिली है। तो दिसंबर देखें, दिसंबर 2023 के अंदर देखें तो 12,828 करोड़ की हमें बिक्री देखने को मिली। तो अब की बार मार्च 2024 के अंदर देखा जाए तो 13,238 करोड़ की हमें बिक्री देखने को मिली। अगर स्टॉक का लाभ देखा जाए तो स्टॉक का लाभ देखा जाए तो 504 करोड़ दिसंबर 2023 के अंदर 504 करोड़ और 357 करोड़ अब की बात, तो मतलब ये थोड़ा घटते हुए हमें देखने को मिला है। और अगर लाभ मतलब कि स्टॉक कंपनी माइनस में चल रही थी और फिर वापस धीरे धीरे करके प्रॉफिट में आते हुए देखने को मिली। तो कर देन से पूर्ण लाभ अगर देखा जाए स्टॉक का, तो अगर स्टॉक का देखा जाए तो 281 करोड़ पिछले क्वार्टर रिजल्ट में था और अब की बार 211 करोड़, तो अब की बार भी थोड़ा बहुत घटता हुआ देखने को मिल रहा है, मतलब कि हल्का सा घटता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर टोटल प्रॉफिट स्टॉक का देखा जाए तो पिछले क्वार्टर के अंदर 201 करोड़ था और घटकर अब की बार 157 करोड़ हमें देखने को मिला है। तो देखा जाए तो स्टॉक ईयरली क्वार्टर देखे तो अगर इससे पिछले 2 क्वार्टर रिजल्ट और देखे तो स्टॉक माइनस में चल रहा था। तो अब धीरे धीरे करते हुए स्टॉक हमें प्रॉफिट में आते हुए देखने को मिला। तो प्रॉफिट अगर देखा जाए ये रिजल्ट के अनुसार अगर स्टॉक को देखा जाए तो रिजल्ट काफी सामान्य स्टॉक का आया है और इस सामान्य स्टॉक का रिजल्ट के आने के कारण ही हमें स्टॉक के अंदर हल्की सी गिरावट देखने को मिली। तो ये गिरावट इसलिए आई है क्योंकि स्टॉक का रिजल्ट सामान्य है। और अब स्टॉक के अगर न्यूज के बारे में बात करें, अगर स्टॉक के लिए अच्छी खबर के बारे में बात करें, अदानी विलमार ग्रुप के अगर हम न्यूज के बारे में बात करें तो न्यूज हमें ये देखने को मिली है कि कंपनी ने कहा है कि मात्रा के हिसाब से जहां खाद्य तेलों में 11% और खाद्य और एफएमसीजी में 9% की बढ़ोतरी हुई है, वहीं ऑयल मिल के निर्यात कारोबार में गिरावट के कारण चौथी तिमाही में कुल मात्रा में वृद्धि घटकर 3% रह गई है। तो मतलब ये स्टॉक के अंदर खाद्य तेल के बारे में कहा है। और अदानी विलमार लिमिटेड में एमडी और सीईओ अगंशु मलिक ने कहा है कि खुदरा पेट बढ़ने के कारण हमने अपने खाद्य तेल और खाद्य कारोबार में मजबूत वृद्धि देखी है और बिक्री और मार्केटिंग में एक केंद्रित दृष्टिकोण और प्रत्येक श्रेणी में क्षेत्रीय दृष्टिकोण से बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाई है। तो ये देखा जाए तो यहाँ पे एक अच्छी न्यूज देखने को मिल रही है। धीरे धीरे करते मार्केट के अंदर हिस्सेदारी भी बढ़ा रहे और खाद्य तेल के अंदर भी कंपनी अपना लेवल भी बढ़ाते हुए देखने को मिल रही है। वित्त वर्ष देखा जाए तो 2024 में खाद्य और एफएमसीजी व्यास की बिक्री 10 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गई और कंपनी ने कुल बिक्री में 60 लाख मीट्रिक टन को पार कर लिया है। तो मलिक ने कहा है कि फूड और
एफएमसीजी में सेगमेंट ने चौथी तिमाही में 1341 करोड़ रुपए का राजस्व दर्ज किया, जिसमें तिमाही के लिए 9% की अंतर्निर्माता में वृद्धि शामिल है। कंपनी के प्रमुख उत्पाद अच्छी बाजार हिस्सेदारी हासिल कर रही है। तो देखा जाए तो धीरे धीरे करके कंपनी अपने न्यू उत्पादों में भी वृद्धि कर रही है और धीरे धीरे करके तेल सेक्टर के अंदर भी स्टॉक काफी अच्छी वृद्धि दायर कर रही है। सो ऑल ओवर देखा जाए तो स्टॉक के अंदर देखा जाए तो कंपनी धीरे धीरे करके अपना पैसा निवेश कर रही है और कंपनी को बढ़ाने का कार्य कर रही है, और फॉरेन निवेशक है वो भी धीरे धीरे करके स्टॉक के अंदर हमें भाग लेते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर स्टॉक के निवेशकों के बारे में बात किया जाए तो स्टॉक के निवेशक हमें देखने को मिल रहे हैं। तो अदानी विलमार के अंदर निवेशकों की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग हमें काफी अच्छी दिखाई दे रही है। स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग हमें 87.88% हमें अदानी विलमार के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग देखने को मिली है। तो ये एक निवेशकों के लिए बेहतरीन है, और ये बेहतरीन इसलिए है, और एफआई वाले भी धीरे धीरे करके अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। पिछले क्वार्टर में देखा जाए तो दिसंबर 2023 और सितंबर 2023 में देखा जाए तो सितंबर 2023 के अंदर 0.60% की हमें एफआई वालों की होल्डिंग थी, और दिसंबर 2023 में देखा जाए 0.65% की तेजी मतलब बढ़ी है, और फिर अब की बार मार्च के अंदर देखा जाए तो 0.77% की वृद्धि देखने को मिली। और डीआई वालों की बात करें तो डीआई वालों भी लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। 0.06% डीआई वालों की होल्डिंग है, और फिर दिसंबर के अंदर 0.12% की होल्डिंग बढ़ाई है, और अब की बार देखा जाए मार्च के अंदर तो 0.29% की हमें होल्डिंग डीआई वालों की होल्डिंग बढ़ते हुए देखने को मिली। तो ये निवेशकों के लिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर देखो एफआई वाले फॉरेन और डीआई वाले भी निवेश कर रहे हैं, तो कुछ तो कंपनी में खास बात है, तभी तो ये निवेश कर रहे हैं, और धीरे धीरे करके पब्लिक के पास से होल्डिंग ली जा रही है। तो देखा जाए तो ये निवेशकों के लिए बहुत अच्छी बात है। ये जो खरीदारी का मौका है, अभी जो शेयर प्राइस चल रही है, ये आपके लिए बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और आप इस लेवल पे आप खरीद सकते हो, और ये लेवल और भी स्टॉक डाउन आए तो आप इस स्टॉक को खरीदते जाओ। ये स्टॉक का अगर टारगेट देखा जाए तो वापस स्टॉक हमें 800 रुपए के लेवल्स दिखा सकता है, 900 रुपए के लेवल्स भी दिखा सकता है। हो सकता है कि इलेक्शन के बाद, बीजेपी इलेक्शन के बाद स्टॉक में काफी हद तक अच्छी तेजी दिखा सकता है। सो थैंक